अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस अभी है जी सुबह सुबह का टाइम। सारे जो रूटीन के काम होते हैं वो हमारे शुरू हो चुके हैं। नाश्ते वाश्ते से हम सब फारिग हो चुके हैं। सब लोग अपने अपने ठिकानों पर जा चुके हैं। और जब सब लोग अपने ठिकानों पर चले जाते हैं ना, मेरा मतलब है जब हस्बैंड घर से बाहर चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब सफाई करवाने का ज़्यादा मज़ा आता है। वरना अगर ये लोग घर पर हों तो कभी कोई इस सोफ़े पर बैठा है, कभी कोई उस कुर्सी पर बैठा है। और जब मैं इन लोगों को कहती हूँ कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ की सफाई होनी है, तो फिर ये लोग बुरा मानते हैं और इरिटेट होते हैं। इसलिए जनाब अभी घर पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर हो रहा है सफाई सुथराई का काम। और आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। फ्राइडे को हमारे घर में राइस ही बनते हैं। अब चाहे वो पुलाव हो या ज़र्दा बने या फिर बिरयानी बने, लेकिन बनते राइस ही हैं। राइस का स्टॉक हमारा ख़त्म हो रहा है। और जब भी भड़ोले में राइस का स्टॉक ख़त्म होता है ना, और हमें हाथ मार मार कर निकालना पड़ता है, तो काफ़ी चावल नीचे भी गिर जाता है। खैर वो हम बाद में उठा लेते हैं। और इस बार जो हमारा स्टॉक आया था ना, वो सारा आया था सुपर कर्नल का। लेकिन मुझे असल में ना कायनात चावल बहुत पसंद है। बासमती की डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, तो उसमें जो कायनात है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो कायनात का जो दाना है वो बड़ा होता है, और कायनात चावल बड़ा खिला खिला बनता है। ये जो सुपर कर्नल है ना, इसका दाना ऐसे खिला खिला नहीं बनता। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट है। इस बार वो ये स्टॉक ले आए थे। अब मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि नेक्स्ट स्टॉक जो आएगा ना, वो आपने ये नहीं लाना, आपने कायनात ही लाना है। नीता शुक्ल भी नहीं पे थी। मगर बाजी इसने मुझे भी जगा दिया। कहती वो देखो वो जा रहा है। हाँ। अच्छा, एक काम था जो मैंने करवाना था, और वो है जनाब मेरे घर के फर्नीचर की पॉलिश। और ये मैंने पेंडिंग किया हुआ था। मैं पता है क्या करती हूँ, जो भी मेरे घर के इस तरह के काम होते हैं ना, वो मैं गर्मियों में नहीं करवाती। क्योंकि गर्मियों में एक तो गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ होता है। जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है ना, तो बस अपने घर के ये मैं छोटे मोटे काम ना फिर शुरू करवा देती हूँ। ऊपर जो गेस्ट रूम है उसके बेड की पॉलिश काफ़ी ख़राब हुई हुई है। और टेबल्स की भी पॉलिश मैं नोटिस कर रही थी कि मतलब कहीं ना कहीं से ना ख़राब हुई हुई है। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं पॉलिश रीन्यू करवा लेती हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मैंने करवाई ना, तो मैं उस पर एक व्लॉग बनाऊंगी, ताकि आप सबको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस पॉलिश के क्या रेट चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बैठी थी। आज सोचा कि अपने लेग्स के और आर्म्स के हेयर रिमूव कर लूँ, तो मैंने सारे अपने बाजुओं के और लेग्स के हेयर रिमूव किए। उसके बाद पैरों के जो साफ़ करने होते हैं ना, वो मेरे लिए ख़ुद से करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि मेरी नेक में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर झुक कर ये काम कर नहीं सकती। मुझे पेन होता है क्योंकि मेरी जो नेक की डिस्क है वो स्लिप हुई हुई है। उसकी वजह से मैं इतना एक्स्ट्रा झुक नहीं सकती। तो पैरों के फिर साफ़ करवाने के लिए ना मैं समिया को बुला लेती हूँ, तो वही फिर मेरे पैरों के साफ़ कर देती है। हेयर रिमूव करने के लिए मैं ये ब्रॉन का प्रोडक्ट है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें ट्रिमर भी होता है और इसमें एपिलेटर भी होता है। आपकी मर्ज़ी, आप एपिलेटर से साफ़ कर लें, आपकी मर्ज़ी आप ट्रिमर से साफ़ कर लें। मैं वैसे रेकमेंड करूँगी कि ट्रिमर यूज़ किया करें। मैं ट्रिमर ही यूज़ करती हूँ, और ये मेरा तकरीबन 10 साल पुराना है। आज तक वैसे का वैसे ही है, ना कभी ये ख़राब हुआ है, ना इसमें कभी कोई प्रॉब्लम हुई है। तो मैं अपने लेग्स और आर्म्स के जो बाल हैं ना, वो ट्रिमर से साफ़ कर लेती हूँ, और बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। कोई भी हेयर रिमूविंग क्रीम, कोई भी वैक्स मैं अपने बाजुओं पर और अपने हाथों पर या अपनी टांगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फ़ौरन ही ना ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं। और मेरा कम्प्लेक्शन क्योंकि फेयर है, तो वो हल्के से भी निशान पड़े ना, तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वैक्सिंग मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ हमेशा। मतलब मैंने वैक्स को अवॉइड किया है, क्योंकि वैक्सिंग से ये होता है कि वक्त से पहले ही ना एक तो आपको झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, और एक सर्टेन एज में आके ना आपकी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वैक्स को तो मैंने टोटली अवॉइड किया है हमेशा। और कुछ लोग तो फेस की भी वैक्सिंग करा रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को ना फिर वक्त से पहले ही झुर्रियाँ, रिंकल्स ये पड़नी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो लोग 35, 36 की एज में जाते हैं, तो स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि अगर आप लोग ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं ना हेयर रिमूविंग के लिए, तो दैट इज़ बेस्ट। अदरवाइज़ जिन लोगों को हेयर रिमूविंग क्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई निशान नहीं पड़ते, कोई पिगमेंटेशन नहीं होती, तो वो आराम से हेयर रिमूविंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू नहीं ना पता। ग्रिल्ड चिकन बर्गर। मैं देखूंगी उधर।
बस यही होता है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं बाहर, हार्डीज़ आए हैं और यहाँ से हम करेंगे टेक अवे, क्योंकि आज मैंने बनाई थी बिरयानी और शाम में मेरा बिरयानी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा बाहर चलते हैं और कुछ लेकर आते हैं। फ्राइज हैं? एक मीडियम प्राइस। एक मीडियम फ्राइज है क्या हुआ? वीकेंड है तो यहाँ से हम अपना मील पिक करेंगे। और अभी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार आज तो वीकेंड है, आज तो थोड़ा सा घुमा फिरा दें, लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी कि बस यहाँ से मील पिक करें और सीधा घर जाएं। मेरे हस्बैंड को ना ड्राइविंग बिल्कुल नहीं पसंद, ना वो मुझे कहीं घुमाने फिराने लेकर जाते हैं, ना कहीं किसी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हैं। बहुत अगर मैं ज़िद करूँ ना तो बस किसी शॉप पर ले जाते हैं और फिर मुझे फिरने भी नहीं देते शॉप टू शॉप, कहते हैं बस इस शॉप पर उतारा है, यहीं से ले लो जो भी लेना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं हस्बैंड के साथ ना जाऊँ, वरना फिर घूम फिर कर चीज़ें मैं ले ही नहीं पाती हूँ। तो जनाब इतनी बहस के बाद भी यही डिसाइड हुआ कि हम लोग घर ही जा रहे हैं, हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा रहे। और अब मुझे ये बात बुरी नहीं लगती, पहले शादी के शुरू के दिनों में तो बड़ी बुरी लगती थी और मैं नाराज़ हो जाती थी, लेकिन अब मेरे लिए ये आम बात है, मुझे बुरा नहीं लगता। खैर घर आकर सबसे पहले जी हमने अपना मील फिनिश किया, बच्चों को भी दिया और उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ जी मैंने कौन से नए कपड़े बाई किए हैं। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं मेरी शॉपिंग में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, अब सबसे पहला सूट तो मेरा ये है और ये सूट मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। उन्होंने खुद ही लिया, खुद ही बाय किया, खुद ही चॉइस किया और बस मुझे लाकर दे दिया। उन्हें कोई भी सूट मेरे लिए अच्छा लगता है ना तो वो ले लेते हैं, वो ये नहीं देखते कोई मौका है नहीं है, बस उन्हें अच्छा लगता है वो मेरे लिए ले लेते हैं। और यकीन करें मुझे इतना कोई प्यारा लगा ये सूट, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आज तक आपने जितने भी सूट मुझे दिए हैं ना उनमें ये सबसे बेस्ट सूट है। अच्छा पता है मुझे ये क्यों इतना अच्छा लगा यार, इसका कलर इतना कोई खूबसूरत है ना, और ये मेरे फेवरेट कलर्स में से एक कलर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये कलर। और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो बड़ी खूबसूरत है, मतलब गुथी गुथी हुई सी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, थिक थिक सी, वो एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा शर्ट मैंने आपको दिखा दी है, पूरे शर्ट पर एक तो गला बना हुआ है, पूरा पैटर्न है शर्ट पर तो ना, और ये बाजू है, बाजू पर बूटी दी हुई है इन्होंने, और स्लीव्स के एंड्स पर यानी कि बॉर्डर, ये देखें ये वाला बॉर्डर है, बड़ा ही खूबसूरत सूट है यार। और इसकी बैक पर भी बैक पर जो है वो बूटी है और फिर एंड में बॉर्डर है। इसकी जो सबसे प्यारी चीज़ है ना वो इसका दुपट्टा है, मतलब अल्टीमेट दुपट्टा। मैं भी आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ट्राउज़र दिखा दूँ, रॉ सिल्क का ट्राउज़र है इसके साथ, और शर्ट जो है ना वो जैकार्ड की है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा ये किसी ब्रांड का सूट नहीं है, कोई निशात सफ़ायर नहीं, ये किसी ब्रांड का सूट नहीं है ये। अब मैं क्या बोलूं, आप कह सकते हैं कि लोकल सूट है, और इसकी प्राइस जो है ना वो है 7000। ये देखें जी, ये बैक है, मैंने सोचा बैक भी आपको दिखा दूं। बैक पर बूटी बनी हुई है और एंड में ये बॉर्डर दिया हुआ है, जबकि शर्ट जो है वो फुल काम वाली है। अच्छा इसमें इन्होंने ये किया है कि वैसे तो इसमें धागे की कढ़ाई है, लेकिन दरमियान में ना जो सितारों का पैटर्न दिया है ना उसकी वजह से हल्की हल्की सी शाइन आ रही है सूट में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखें जी, ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा भाई क्या खूबसूरत बना हुआ है, बॉर्डर्स बने हुए हैं दुपट्टे के, चारों तरफ से दुपट्टा जो है ना वो बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। अदरवाइज़ ये होता है कि दुपट्टे सिंपल आ जाते हैं, फिर उन पर लेसेस लगवाओ या फिर उन पर पाइपिंग लगवाओ, फिर दुपट्टे की लुक एक निकल कर आती है, मगर इस पर मुझे कुछ भी करवाना नहीं पड़ेगा। अच्छा दुपट्टे के जो दरमियान में है वो बूटी है और इस तरह से बॉर्डर बने हुए हैं, ये देखें बॉर्डर कितना खूबसूरत लग रहा है। और दुपट्टा देख कर तो ना मेरा दिल वाकई में खुश हो गया था, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। आप लोग कह रहे होंगे मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ यार, वैसे तो माशाल्लाह सूट बहुत ही प्यारा था, तारीफ़ के काबिल था, लेकिन अगर ये प्यारा ना भी होता ना तो मैंने तारीफ़ ही करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत प्यार से मेरे लिए लेकर आए थे। मैं आती हूँ सफ़ायर के इन सूट्स की तरफ, और ये सफ़ायर की सिल्क कलेक्शन में से है, और ये सिल्क कलेक्शन इतनी कोई हिट हुई है सफ़ायर की, ये मैंने फ़िज़िकली जाकर उनके स्टोर से बाई किए थे, इतनी कोई हिट हुई है ना इनकी सिल्क कलेक्शन, मतलब इधर आई है और उधर ख़त्म हो गई है, और लोगों को बहुत बाद में पता चला जब सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए, तो खैर लोगों ने अपने ना ऑर्डर्स उन्हें नोट करवा दिए थे, और फिर उन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम मांगा था। 10 से 15 दिन बाद जिसने जो भी ऑर्डर किया था ना वो उसको उसी आउटलेट से मिल जाएगा जहाँ पर उसने ऑर्डर करवाया हुआ था। अच्छा यहाँ पर ये मैंने 2 सूट लिए हैं, एक मेरी बहन ने भी मुझे कॉल करके कहा था कि आप मेरे लिए भी ले लें, और एक मैंने अपने लिए लिया है। यहाँ पर मैं आपको इसका पोस्टर दिखा रही हूँ ताकि आपको
पूरा पता चल जाए। और सूट मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ। अच्छा, ये 3 पीस सूट हैं जी, सिल्क के जो आए हुए हैं। वैसे सिल्क के 2 पीस भी आए हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि 3 पीस ही लूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें दुपट्टा है, शर्ट है, ट्राउज़र है, तीनों चीज़ें सिल्क की हैं। और इसकी जो एम्ब्रॉयडर्ड पैचेज़ है ना, ओए होए होए, दे आर ऑसम। इतनी कोई खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना। तो ये जी है इसकी शर्ट। और आप ना ये सारे आर्टिकल्स उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है तो फ़िज़िकली जाकर आप कोड नंबर नोट कर लें और फ़िज़िकली जाकर अपना ऑर्डर लिखवा दें, तो वो आपको 10 से 15 दिन के अंदर ना मंगवा देंगे। अभी तक तो ऐसे ही था, अब उन्होंने कोई चेंज कर दिया हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अभी रिसेंटली मैं बाय करके आई हूँ तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये शर्ट थी और ये इसका ट्राउज़र है। ये देखें जी, ट्राउज़र भी बेहद खूबसूरत है। और ये जो कपड़ा है ना सिल्क का, ये अभी जैसे कमिंग सीज़न है अक्टूबर नवंबर, उसमें ये बड़े मज़े से पहना जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का मौसम ऐसा होता है जिसमें ना लिनन मरीनन पहनने का दिल कर रहा होता है और ना ही कॉटन पहनने का दिल कर रहा होता है। तो ये उसमें ना बड़ा अच्छा रहेगा कपड़ा। तो साथ में इसका दुपट्टा देख लें जी, ये सिल्क का दुपट्टा है। और मैं सोच रही थी कि मैं बड़ी खूबसूरत सी ना थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस लगवाऊंगी, ताकि दुपट्टे की जो ब्यूटी है ना वो इन्हेंस हो। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस जो इस सूट की जान है। सच पूछे ना तो मैंने इन पैचेस की वजह से इस सूट को बाय किया है। ये है सबसे पहले इसका शर्ट का जो नीचे घेर होता है ना, उसका पैच है ये, और ये राउंड में लगेगा। अच्छा, शर्ट जो है वो जिस तरह नॉर्मल शर्ट होती है उसी तरह ही बनेगी, लेकिन जो पैच है ना ये राउंड में लगेगा। तो बड़ा ही खूबसूरत पैच है यार। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये सूट कैसा लगा और रेड वाला सूट कैसा लगा, दोनों का बताना है आपने मुझे। और उसके बाद आ जाती है जी इसका ये नेक पर जो पैच है, इसकी नेक लाइन। ये देखें कितना खूबसूरत है ना। और साथ के साथ एक और पैच भी है जो आप अपनी स्लीव्स पर लगवा सकते हैं। बाकी अगर आपने ज़्यादा ही डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से कोड नोट कर लें और वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर लें। ये देखें जी, ये पैच है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, सूट ख़रीदना बहुत आसान काम है, लेकिन सूट को सिलवाना बड़ा औखा काम है, क्योंकि काफ़ी सोचना पड़ता है, कैसी लेस हो, कैसा डिज़ाइन हो, सब कुछ सोच कर फिर ही सूट सिलवाना पड़ता है। और इस सूट की जो प्राइस है वो 6,990 है, मतलब 7,000 इसकी प्राइस है। और बस ये थे मेरे दोनों सूट जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए। और उसके बाद बस मुझे लग गई थी भूख। तकरीबन रात के 12:30 हो रहे हैं, तो घर में कुछ नहीं था, लेकिन बस ये KNN के कुछ समोसे नगेट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने ये फ्राई कर लिया। इस वक्त गैस भी नहीं होती, लेकिन सिलेंडर होता है, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। कोशिश तो यही होती है कि एंटरटेनिंग या फिर इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती रहूँ, ताकि जो एंटरटेन होना चाहते हैं वो एंटरटेन हो जाएं और जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।